बट आज हम बात करेंगे एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक, ज़रा खुश टॉपिक है आज का, लेकिन इम्तिहान में बाज़ का सवाल इसमें से पूछ लेते हैं। पहले बात करते हैं कि ये क्रूड ड्रग और एक्टिव प्रिंसिपल होते क्या हैं। द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग आर ड्यू टू एक्टिव प्रिंसिपल्स विद इन दैम। ठीक है, बेसिकली जो जिनको हम एक्टिव प्रिंसिपल जिसको एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, जो आपके क्रूड ड्रग होते हैं प्लांट से हम हासिल करते हैं या किसी और सोर्स से, उसके अंदर कुछ जो केमिकल होते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। ये वाले जो अल्कलाइड और नेचुरल प्रिंसिपल्स वगैरह, हमने उन तमाम केमिकल्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है। और ये वो केमिकल्स हैं जो कि आपकी जो ड्रग के अंदर, क्रूड ड्रग के अंदर जो मेन अपना काम करने वाली चीज़ होती है, वो यही केमिकल होते हैं जो कि अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम केमिकल्स जो हम एक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। कुल 14 होते हैं एक्टिव प्रिंसिपल्स। नंबर 1 पे है अल्कलाइड, नंबर 2 पे ग्लाइकोसाइड, नंबर 3 पे सेपोनिन, नंबर 4 पे फिक्स्ड ऑयल, 5 पे वोलेटाइल ऑयल्स हैं, फिर फैट्स हैं, वैक्सेस हैं, और गम्स हैं, रेसिन हैं, ओलियोरेजिन है, गम रेजिन है, बालसम है, टैनिन है और नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, तो ये कुल 14 है हमारे पास एक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि क्रूड ड्रग के अंदर पाए जाते हैं। हम इसकी बारी बारी बात करेंगे। पहले बात करते हैं अल्कलाइड के बारे में। ठीक है जी, जो आपके अल्कलाइड होते हैं, याद रहे ये अल्कलाइन होते हैं इन नेचर में। अल्कलाइड आर अल्कलाइन। ठीक, इनका जो टेस्ट होता है वो इंटेंसली बिटर होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये तीन इनकी प्रॉपर्टी होती हैं। अच्छा, और क्या है, दे आर वेरी एक्टिव नाइट्रोजनस कंपाउंड विद वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इनके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है वो होता है नाइट्रोजन का। अगली बात, दे फॉर्म साल्ट विद एसिड्स, फॉर एग्जांपल एफिड्रीन, हाइड्रोक्लोराइड। साल्ट फॉर्म इन दिस वे आर वाटर सॉल्युबल। वैसे जो आपका अल्कलाइड होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक, लेकिन अगर हम अल्कली और बेस को मिलाएंगे, हम अल्कलाइड को और एसिड को मिलाएंगे, ठीक है, तो वो साल्ट बनेगा। तो जो साल्ट होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। मोस्ट ऑफ अल्कलाइड्स आर सॉलिड, ओनली फ्यू आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है जी, ये आपके थे अल्कलाइड। More than one type of alkaloid may be present in the same plant, and they may have similar pharmacological actions. For example, belladonna alkaloid हैं that contain atropine and hyoscine. जब बेटा जो बेलाडोना आपका है, ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री ये होती है कि बहुत पहले यूरोप में जो ख़वातीन हैं वो ये बेलाडोना अल्कलाइड इस्तेमाल करती थी। ख़वातीन इसको आंखों में डालती हैं जिससे कि जो उनकी प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है और आंख ज़रा बड़ी बड़ी लगती है। ठीक, तो ये इसकी कहानी थी बेलाडोना अल्कलाइड की। और बेलाडोना के अंदर जो चीज़ जो होती थी वो होती है एट्रोपिन और हायोसिन। आजकल हम बेलाडोना तो इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं एट्रोपिन और हायोसिन। हम आंखों में डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते इनको, इनके हमारे पास और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। सम प्लांट में प्रोड्यूस मैनी अल्कलाइड्स हैविंग डिफरेंट एक्शन, जिस तरह ओपियम कंटेन मॉर्फिन एंड पेपावरिन। ठीक है, उसमें होता क्या है, जो मॉर्फिन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, एक बात, और मसल जो स्मूथ मसल हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, एनाल्जेसिक का होता है पेन किलर, और साथ ही इसका मसला ये होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल की,
जिससे कि आपकी जीआईटी के अंदर बहुत स्पाज्मोडिक पेन होती है जीआईटी के अंदर। ठीक। अच्छा, दूसरा जो जो हमारे पास है वो कंपाउंड वो है पेपावरीन। उसमें ये बात ये है कि वो एनाल्जेसिक भी नहीं है, और वो जो आपके स्मूथ मसल होते हैं जीआईटी के गट के, उनको रिलैक्स करवाता है। ये एग्जांपल है कि अगर एक प्लांट है ओपियम, ठीक है, ओपियम के अंदर दो अल्कलाइड हैं, एक मॉर्फिन है, एक पेपावरीन है, जो और इन दोनों के जो इफेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, पेपावरीन एनाल्जेसिक नहीं है। जो लफ्ज़ एनाल्जेसिक है इसका मतलब होता है पेन किलर। ठीक है। जो मॉर्फिन है वो कहने के बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल की, मसल ऑफ जीआईटी की, जिससे वहाँ स्पाज्मोडिक पेन होती है। जो पेपावरीन है वो इसके ऑपोजिट है, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाता है, और हम इस्तेमाल करवाते हैं स्पाज्मोडिक पेन ऑफ जीआईटी को रिलीव करवाने के लिए। अगली बात, जो अल्कलाइड की पहचान है कि जब भी इंग्लिश में पहचान ये होती है, वो आपका केमिकल जिसके आखिर पे INE आ जाए वो अल्कलाइड कहलाता है। जैसे मॉर्फिन, एट्रोपिन, क्विनीन, एफिड्रीन, स्ट्रिक्नीन, हायोसिन, पाइलोकार्पिन। जहाँ पर भी INE आएगा आपके पास फौरन जहन में आए तो जो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये अल्कलाइड है। अगली बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। अच्छा, these are very active and complex substances. They contain carbon, hydrogen and oxygen. They split into two portions. Number one sugar and number two non sugar component। ठीक, इसको हम जीनिन कहते हैं। अच्छा, when the sugar portion is glucose, the glycoside is called glucoside। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? एक बहुत ही मशहूर ड्रग आप पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ी होगी आपने, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, यहाँ में हम पढ़ाएंगे फार्माकोलॉजी में आपको, पहले भी आपने पढ़ी होगी फिजियो में शायद। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो कि इस्तेमाल होती है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में, उनके नाम हैं डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, दो नाम याद कर लें, या और याद करना हो जी टेलिन, तीन नाम याद कर लें। ठीक, दीज आर कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जो अगला एक्टिव प्रिंसिपल हमारे पास है वो है सेपोनिन, इसको हम सेनिका भी कहते हैं। दीज रिजेंबल ग्लाइकोसाइड्स, ऑन शेकिंग विद वाटर इट प्रोड्यूस फोर्थ, झाग सी बन जाती है। दे एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट, दे आर वेरी टॉक्सिक एंड मे काज हिमोलिसिस। ठीक, ये है सेपोनिन के बारे में। जो अगला एक्टिव प्रिंसिपल है वो है फिक्स ऑयल। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। दे आर कॉल्ड फिक्स्ड ऑयल बिकॉज दे कांट बी डिस्टिल्ड विदाउट बीइंग डिकम्पोज्ड। ठीक। थर्ड, these are esters of higher fatty acids such as oleic acid, palmitic acid and stearic acids. Four, they are bland and non-irritating. They leave a greasy mark on paper. They form soap with alkalis. एग्जाम्पल क्या है इसकी? जो आपका ऑलिव ऑयल है, ठीक है, जो मिलता होता है आपको बाजार में काफ़ी महंगा, जिसको हम जैतून का तेल कहते हैं, और आपका कास्टर ऑयल जो होता है, ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास फिक्स ऑयल की। नेक्स्ट है वोलाटाइल ऑयल, इसको एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, मसलन प्लांट से निकलता है, चाहे प्लांट के फूल से ले लें आप, उसके फल से ले लें, उसके पत्तों से ले लें, उसके बीज से ले लें, चाहे उसकी जो बार्क होती है, कोई भी प्लांट का पोर्शन है जड़ से लेकर उसके टॉप तक,
किसी भी पोर्शन से आप इसको हासिल कर लें तो उसको हम वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। अच्छा, दीज आर हाईली एरोमेटिक, बड़ी स्मेल होती है इनकी, स्मेल अच्छी हो बुरी हो वो एक और बात है। दे आर हाईली वाटर सॉल्युबल एंड गिव स्मेल प्लस टेस्ट टू द वाटर। ठीक, the majority contain liquid hydrocarbons which are monoterpenes. In addition, most contain oxidized hydrocarbons. They are usually crystalline solids such as menthol, ठीक है, थाइमोल और कैम्फर। मेंथोल वही है, इसकी गोलियां मिलती होती हैं, जिसे हम वो गला गला ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वही मेंथोल, ये वही चीज़ होती है। Volatile oil possesses definite pharmacological activity and used as carminative, diuretic, antiseptic, counter irritant and expectorant। ठीक बेटा, इनके बारे में परेशान नहीं हो, ये तमाम बातें जो आपकी जो टर्म्स बोलनी हैं, कार्मिनेटिव, डायूरेटिक, एंटीसेप्टिक, काउंटर इरिटेंट और एक्सपेक्टोरेंट, इन तमाम को हम तफसील से पढ़ाएंगे आपको। ठीक, फिल वक्त आपका टॉपिक आपका है वोलेटाइल ऑयल, उसी के ऊपर आप रहें, उसके एग्जांपल जहन में हो आपके। ठीक है, और उसके फीचर क्या क्या हैं, एरोमेटिक है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्व, जब उसको हल करेंगे आप तो जो वाटर है उसमें स्मेल भी उसकी आएगी, उसका टेस्ट भी उसमें आएगा आपको। ठीक, ये बातें इसकी हैं हमें। नंबर 6 पे है फैट। अच्छा, जब फैट की भी जो बेटा जो डेफिनेशन हम करते हैं वो कहता है फैट इज अ फिक्स्ड ऑयल विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, इसे हम फैट कहते हैं। फैट्स आर नेचुरल एस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ऑल the three hydroxide group of glycerol are esterified in fat. Therefore, they are also known as triglyceride. ठीक, fat are used in pharmacy as theobroma, जिसे कोका बटर कहते हैं। ठीक है, लार्ड, एडप, लेलोनिन, जिसे हम वूल फैट कहते हैं। ये सारे टर्म्स फार्माकोलॉजी की हैं, मुश्किल सी हैं। नेक्स्ट है वैक्सीज। Waxes are esters of fatty acids with monohydric alcohol. They are complex in structure. They are used in preparation of ointment and other drugs which are used locally on the skin. Wax used in pharmacy is white bee max. ये एक मैक्स का नाम, ये वैक्स का नाम है जो हम यूज करते हैं फार्मेसी में। एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ये है। ठीक है, वाइट बी मैक्स है जो हम इस्तेमाल करवाते हैं फार्मेसी के अंदर। नंबर 8 पे है हमारे पास गम्स, हमारे पास हैं। These are exudation of plants. They contain carbohydrates like starch and cellulose। ठीक है, जब भी आप गम को वाटर में शामिल करेंगे तो म्यूसिलेज बनेगा। ठीक है, और गम और जो म्यूसिलेज है वो सस्पेंडिंग होगा, इमल्सिफाइंग होगा। सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन। जो सस्पेंशन और इमल्शन होते हैं ये आपको हम जो प्रैक्टिकल में बताएंगे। एक सोल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक इमल्शन होता है। इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है टेक्निकली, तो तमाम बातें आपको हम वहीं बताएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। एग्जाम्पल क्या है गम की, गम इकासिया, गम ट्रेगाकैंथ, ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं गम से मुताल्लिक। फिर है रीजन्स हैं। These are solid, brittle substances produced by oxidation of volatile oils। ठीक है जी, resin form resin soap with alkalis which are used in preparation of emulsion and pills। उसकी मिसाल कौन सी है, कोलोफोनी। जो कोलोफोनी है ये आपका एक रेजिन सोप है जो हम इस्तेमाल करते हैं इमल्शन और पिल्स की तैयारी में। अच्छा, उसके बाद है ओलियो रेजिन। These are formed when resin are dissolved in volatile oil। एग्जाम्पल है कोपाइया, सॉरी कोपाइबा। ठीक, ये एग्जाम्पल है ओलियो रेजिन की।
नंबर 11 पे है गम रीजिन। These are a combination of gum plus resin and are used in dentistry। ठीक है, उसमें जो BDS वाले हैं, जो दांतों की जो फिलिंग वगैरह करते हैं, उसमें ये मायर एक कंपाउंड है वो इस्तेमाल करते हैं, वो गम रेजिन होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट नंबर 12 पे है, वो है बालसम। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन एंड बेंजोइक एसिड। ठीक, या फिर आप जब रेजिन को सिनेमिक एसिड के साथ मिलाएं तो जो उससे कंपाउंड बनता है उसको हम बालसम कहते हैं। ठीक है, और जो अगर आप बेंजोइक एसिड को मिलाएंगे तो जो चीज़ बनेगी वो बेंजोइन कहलाएगी हमारे पास, और इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ टिंचर। TR स्टैंड फॉर टिंचर बेंजोइन को, विच इज अप्लाइड ऑन स्मॉल सुपरफिशियल वुंड्स एंड एब्रेजन्स। ठीक, नंबर 13 पे है टैनिन्स हैं। दे आर नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस possessing an astringent action on mucous membrane. Some are hydrolyzed to form tannic acid. With iron salt, they produce blue inky color. They precipitate by metallic salt and alkalides. आखिर पे हैं natural principles हैं. These are active substances which do not conform to any specific group. मसलन alone है, सेंटोनिन है. These are classified as natural principles. अच्छा, उसके बाद बेटा एक सवाल इम्तिहान में बाज़ बात पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल में। तो जो फिक्स ऑयल है नंबर 1, वो वोलेटाइल नहीं होता, जबकि जो वोलेटाइल है वो वोलेटाइल होता है। और आप जानते हैं वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जिसको आप रूम टेम्परेचर पर ओपनली रख दें तो वो वहाँ से उड़ जाती है हवा के अंदर, उसके फ्यूम्स बन जाते हैं, सब वोलेटाइल कहते हैं। नंबर 2, जो फिक्स ऑयल हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है जी। नंबर 3, जो फिक्स ऑयल हैं वो कहीं भी आप लगाएं पेपर पे तो उनका मार्क आएगा, और इसके जो वाइस वर्सा होगा वो वोलेटाइल होगा। जो फिक्स ऑयल हैं वो जब भी उसको आप चलिए उसको आप अल्कली के साथ आप मिक्स करेंगे तो वो सोप बनेगा, जबकि जो वोलेटाइल हैं वो नहीं बनाएंगे। और जो फिक्स ऑयल हैं दे आर ब्लैंड एंड नॉन इरिटेंट, और इसकी जो ऑपोजिट है वो होंगे आपके वोलेटाइल ऑयल होंगे। फिर उसकी अगली बात क्या होती है, the fixed oil cannot be distilled without being decomposed, and vice versa for the volatile oil. They have usually few pharmacological actions। ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम इनका इफेक्ट होता है। On the other hand, जो आपके volatile oil हैं they have many types of pharmacological actions। जो fixed oil हैं they become decomposed and rancid when kept for long time, particularly during hot weather। ठीक, जो आपके वोलेटाइल ऑयल हैं दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन यू केप्ट देम फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जो फिक्स ऑयल हैं दे गिव नो स्मेल नो टेस्ट टू वाटर। हाँ, इसका जो निशान ज़रूर पड़ता है, जब भी आप पेपर पे लगाएंगे फिक्स ऑयल को उसका निशान पड़ेगा, लेकिन पानी में हल करेंगे तो ना उसमें कोई टेस्ट आएगा, ना कोई उसमें कलर आएगा, ना स्मेल आएगी। लेकिन जो वोलेटाइल ऑयल हैं आपके जब पानी में हल करेंगे उसका स्मेल भी पानी में आया, पानी में उसका टेस्ट भी आएगा, स्मेल भी आएगी आपको। ठीक है जी। तो ये आपका डिफरेंस था बिटवीन फिक्स ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल।